अस्सलाम वालेकुम, इट्स हमज़ा फ्रॉम गोल्फ स्टेट एंड वेलकम बैक टू द चैनल। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी लीगल हायर ट्रांसफ़र पे और इस वीडियो में हम बात करेंगे ओवरसीज़ ट्रांसफ़र पे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ओवरसीज़ ट्रांसफ़र है क्या। अगर डीएचए में किसी की प्रॉपर्टी है, ऑनर ख़ुद किसी और कंट्री में है और वो अपना प्लॉट या घर ट्रांसफ़र करना चाहता है तो वो कैसे करेगा। सबसे पहले ऑनर यहाँ पर लाहौर में किसी को ऑथोराइज़ करेगा कि जो उसके बिहाफ पे ये ट्रांसफ़र का सारा प्रोसेस करेगा, ठीक है। अथॉरिटी होल्डर जिसको ऑनर ने ऑथोराइज़ किया है वो ट्रांसफ़र कंप्लीट ट्रांसफ़र सेट और उसके साथ एनडीसी वो उनको भेजेगा उस कंट्री में जिस कंट्री में ऑनर मौजूद है। जब ऑनर रिसीव कर लेगा वो ट्रांसफ़र सेट और एनडीसी तो वो उसने अपने घर में बैठ के उसको फिल नहीं करना, आपने एज इट इज़ उसे उठा के ले जाना है वहाँ पर एम्बेसी में बैठकर उनके सामने जो ऑनर ने उसको फिल आउट करना है और इस बात का ख़ास ख्याल रखना है कि आप उसमें कोई गलती ना करें। गलती से मेरा मतलब है कि कोई साइन ना मिस कर दें, उसको ध्यान से करें, क्योंकि अगर एक भी साइन मिस हो गया तो इट्स नॉट अ प्रोसेस ऑफ डेज, इट्स अ प्रोसेस ऑफ मंथ्स। तो ओनर जब एम्बेसी में बैठ के वो सारा फिल आउट कर लेगा, एम्बेसी उस पर अपनी स्टैम्प वगैरह लगा देगी, तो उन डॉक्यूमेंट्स के साथ ख्याल रखिएगा कि आपने ओरिजिनल ट्रांसफ़र लेटर भेजना है। अगर वो पाकिस्तान में फिर तो वो यूज़ हो जाएगा, अगर वो आपके पास है तो ऐसा ना हो कि आप सारे डॉक्यूमेंट्स यहाँ भेज दें और वो आपके पास रह जाए, उसके बगैर कॉपी से काम नहीं होगा, ट्रांसफ़र नहीं हो सकती। ट्रांसफ़र लेटर की कॉपी पर आपको ओरिजिनल चाहिए होगा, ठीक है। तो आपने वो साथ भेजना है और साथ वो अथॉरिटी लेटर जो आपने लिखा था यहाँ पे किसी को ऑथोराइज़ करने के लिए वो भी आपने साथ भेजना है, क्योंकि उन डॉक्यूमेंट्स के साथ ही सबमिट हो जाएगा, ठीक है। अथॉरिटी होल्डर फिर उन डॉक्यूमेंट्स को रिसीव कर लेगा यहाँ लाहौर में और उसके बाद वो उनको ले जाएगा डीएचए जाके वो उनको सबमिट करवा देगा। तो डीएचए जब वो डॉक्यूमेंट्स डीएचए को मिल जाएंगे, आपका जो अथॉरिटी होल्डर है वो सबमिट करवा देगा डॉक्यूमेंट्स, देन डीएचए कंफर्म करेगा कि ये डॉक्यूमेंट्स जो हैं ये ऑनर ने खुद भेजे हैं और ये एम्बेसी में ही फिल आउट हुए हैं। इसके लिए वो दो कंफर्मेशन लेटर, एक भेजेगा ऑनर को, दूसरा भेजेगा एम्बेसी में। उसमें यही होगा कि पूछा होगा कि वाकई आपने ये फ़िल आउट किए हैं सारे डॉक्यूमेंट्स, और एम्बेसी से भी पूछा होगा कि आपके सामने बैठकर ये फ़िल आउट हुए हैं। ये कंफर्मेशन होने के बाद फिर आगे प्रोसेस चलेगा और जो डॉक्यूमेंट जिसके लिए रिक्वायर्ड हैं वो तो सारे ट्रांसफ़र से आपको इतनी समझ आई गई होगी कि कुछ बेसिक डॉक्यूमेंट सब में होते हैं। जो डिफरेंट है वो मैं आपको बता देता हूँ, बाकी सारे मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको बता देता हूँ कि जो डॉक्यूमेंट्स में एक डॉक्यूमेंट वो है कि जिस पे वीज़े की फ़ोटोकॉपी है, वो वीज़े की फ़ोटोकॉपी है जिस पे स्टैंप लगी होगी, एग्ज़िट एक स्टैंप और एंट्री स्टैंप। अब ये क्यों है? ये इसलिए है ताकि पता चल सके कि वो ऑनर वाकई ओवरसीज़ है। अगर ये डॉक्यूमेंट बीच में मिस हुआ तो फिर तो कॉन्सेप्ट ही ख़त्म हो जाता है ओवरसीज़ का, ठीक है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। इसके अलावा जिस तरह ओरिजिनल ट्रांसफ़र लेटर मैंने आपको बता दिया वो आपने मंगवाना है वहाँ से। उसके अलावा CNIC की कॉपीज़, फ़ोटोग्राफ्स और बाकी जो भी डॉक्यूमेंट्स दूसरे ट्रांसफ़र में होते हैं वो बाकी सारे बेसिक हैं, ठीक है। और एनडीसी का जैसे मैं आपको हर वीडियो में बता चुका हूँ कि ट्रांसफ़र प्रोसेस से पहले एनडीसी अप्लाई ज़रूर होता है। तो फिर कंफर्मेशन के बाद वो जो अथॉरिटी होल्डर हैं वो एनडीसी अप्लाई करेंगे और बाकी जितनी भी फ़ीसीज़ हैं, ट्रांसफ़र फ़ीस एक्सेट्रा, वो उनको रिसीव होंगी, वो सबमिट करवाएंगे। सबमिट करवाने के बाद फिर परचेज़र आएगा और जिस तरह नॉर्मल ट्रांसफ़र का प्रोसेस होता है वो डीएचए एग्जीक्यूट करेगा। तो इसी के साथ हमारे ट्रांसफ़र के प्रोसेस होते हैं कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो हम लाएंगे किसी और प्रोसीजर पे। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। आपसे मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।